कितने लोग समझते हैं एक स्पिरिट, एक रूह है जिद्दी रूह, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਢੀਠ है ना, ਢੀਠ रूह ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਢੀਠ रूह है? ਢੀਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ना फरमान, जिद्दी, कि जिद ला लेना कि तुसी जो मर्जी कही जो मैं। और किन्ने लोग इस रूह नूं जानते हैं? जे ढीठ रूह है किन्ने लोग जानते हैं? कितने लोग हैं जो ढीठ रूह दा जिन्हां नूं पता है? और सब दी गल ना करो, अपनी अपनी गल करो। किस किस को पता है? हाथ दिखाओ। अच्छा, जिनके हाथ नीचे उन्होंने नहीं पता ढीठ रूह? जिनको पता है ढीठ रूह का वो अपने हाथ उठाओ, नीचे कर लो। जिनको नहीं पता वो हाथ उठाए। तो नहीं पता भाई सरफराज नाल भाई ने दसना जरा ढीठ रूह के फौज होंदी हुण समझ आ गई? आंदे आ गई हुण मैनूं नहीं पता कान च की गया, कहंदे आ गई समझ। अच्छा, सब अपने हाथ उठाओ। आज ढीठ रूह को निकालेंगे कलाम सुनाने से पहले। अपने हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता है कि उनके घर से ढीठ रूह निकल जाए? केड़ा जेड़ा चाहता अपने हाथ दोवें उत्ते करे, तो केड़ा चाहता ओहदे विचों निकल जाए? वो ज्यादा हाथ उत्ते करो। तो जिन्हें हाथ थले करने वो नहीं चाहता कि वो निकले। दोनों हाथों को ऊपर करो। और जिनके अंदर ढीठ रूह है ना, आज उन्होंने कह दो कि तू निकल जा। क्यों? बोलो। आपको कुछ नहीं कहेगी, अगर कहेगी मैं इधर ही हूं। सब बोलो, फिर बोलो। घर से निकल जाए, हमारी फैमिली से निकल जाए, हमारे घर से निकल जाए, हमारे बच्चों से निकल जाए, कहो मुझसे भी निकल जा, यस्सु नासी के नाम से। आमीन। मैं कमांड करता हूं हर एक ढीठ स्पिरिट को, जिद्दी स्पिरिट को, नाफरमानी की स्पिरिट को, बेवफाई की स्पिरिट को, आई कमांड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, अभी इसी वक्त राइट नाउ आपके घरानों को, आपकी जिंदगी को, आपके बदनों को, आपकी सोचों को छोड़ दे। फर्मा बरदारी की रूह, ताबियादारी की रूह, ईमानदारी की रूह, दयानतदारी की रूह आपके अंदर बस जाए इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। सब कहो जोर से, जोर से, हालेलुया, हालेलुया। शुक्र है खुदा दा चली गई। अच्छा देखिए जरा, पहला कुरिन्थियों का 11वां बाब, पहला कुरिन्थियों 11वां बाब पहली आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। पौलुस रसूल यहां कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए एक बात करता है। पौलुस की जिंदगी से हम वाकिफ है, मसीह से पहले की जिंदगी से भी हम वाकिफ है, और मसीह मिलने के बाद यानी कि मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ उसका, तो उसके बाद की जिंदगी से भी हम वाकिफ है।
और पालूस की खिदमत बड़ी जबरदस्त खिदमत, और यह रसूल है। 14 हतूत है इसके, और बहुत सारी कलीसियाएं कायम की इसने। मिशनरी दौरों पर यह गया और मसीह का बहुत ज्यादा इसने काम किया। और जब जरूरत पड़ी तो इसने करंथस की कलीसिया को यह खत लिखते हुए कहा, मेरी मानिंद बनो जैसे मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। और आज जो हम सीखने वाले हैं कि जिस खादम के साथ हम चलने वाले हैं, उस खादम को पूरा पूरा उसके साथ चलना और उसको फॉलो अप करना, उसी की तरह जो वो कर रहे हैं, जो वो सिखा रहा है, और जो कुछ हम उसकी जिंदगी से सीख रहे हैं, हमने वैसे ही, अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया में हम अपनी जिंदगी में कुछ चाहते हैं कि हम कुछ बने या हम कुछ हों, तो हमें उस खादम जिसके साथ खुदावन ने हमें जोड़ा है उसको पूरा पूरा फॉलो अप करें, पूरा मुकम्मल तौर पर। और मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, मत्ती की इंजील में भी लिखा है, लूका की इंजील में भी लिखा है, 10 बाब में लिखे हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल और अपने सारे दिल से अपने खुदा से मोहब्बत कर। यानी पहले दर्जे पर खुदावन मसीह, जैसे यीशु ने बाप से मोहब्बत की, वैसे हमने भी खुदा से मोहब्बत करनी। पहला दर्जा खुदावन का है। खुदा से पूरी मोहब्बत करना, पूरे तौर पर मोहब्बत करना। मोहब्बत में कमी नहीं आनी चाहिए। मोहब्बत ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। हालात जैसे मर्जी क्यों नहीं है, अब जहां पे भी हो, जैसे भी हो, आपकी मोहब्बत में कमी नहीं आनी चाहिए। खुदा के लिए बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और फिर अगर देखा जाए तो पालूस को हम देखें तो पालूस क्या कहता है? कहता है कि मेरी मानिंद बनो। आज अगर किसी को कहा जाए कि भाई जी मैं तो इस खादम की तरह होना चाहता हूं, या ये खादम मुझे अच्छा है, तो कई लोगों को यह बात बिल्कुल लगती है। लेकिन उस खादम का कलाम भी अच्छा लगता है, उस खादम की बातें भी अच्छी लगती है, उस खादम के जो बरकत है वो भी अच्छी लगती है, लेकिन उसकी तरह बनना अच्छा नहीं लगता है ना। ये बात कुछ हजम नहीं होती। लेकिन मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं, जिस शख्स को खुदा ने खड़ा किया है और जिस शख्स के साथ खुदा ने आपको जोड़ा है, सही वाले जुड़ जाओ। दिल जान लड़ा दो उसके लिए। फिर देखना आपकी लाइफ में होता क्या है। फिर आप देखना कि आपकी जिंदगी में खुदा करता क्या है। बातों से नहीं, अल्फाजों से नहीं, बल्कि दिल से उस शख्स के साथ चलना। फिर आप पे देखना कि खुदा की बरकत आती कैसे है, क्योंकि जो बरकत उस शख्स पर होगी वही बरकत आप पे होगी।
क्या आप इस चीज से मुत्तफिक हो? कितने लोग मुत्तफिक हैं कि जो बरकत उस शख्स पर, वही बरकत फिर उस शख्स पर आती है जो उसके साथ जुड़ा था? कितने मुत्तफिक है इस बात से? है कि नहीं है? पूरे तौर पर उसके साथ जुड़ जाओ। और उसके साथ जुड़कर उसके साथ चलना। और ये बातें बाबरकत बातें जो मैं आज करने लगा हूं, अगर आपको समझ आ गई तो आपकी लाइफ के अंदर वो कुछ होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं और कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। वो कुछ होने वाला है। हालेलुया। मेरे साथ देखें पहला कुरिन्थियों चौथा बाब 16 नंबर आयत। पौलुस कहता है, बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानित बनो। यहां पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है। यहां क्या कह रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं तुम्हारी किसकी मानित बनो? मेरी मानित बनो। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। याद रखना, खुदा के लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्या ही सकते हैं। आगे तो इंसान की अपनी मर्जी ना कि वो क्या करता है। क्या एक कहावत है, सुनो करो अपनी मर्जी, लेकिन बाइबल चेंज नहीं जे। जो कलाम कहता है वो करो। जो बाइबल कहती है वो करो। ये बाइबल लिखवाई किसने? जरा बोले। हाँ, खुदा ने लिखवाई ना, है ना? तो ये बातें किसने लिखवाई हुई हैं? तो इनको मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए और इनकी पहचान भी रखनी चाहिए। जरा देखें मेरे साथ फिलिपियोंस का तीसरा बाब और उसकी 17 नंबर आयत। फिलिपियों उसका तीसरा बाब 17 नंबर आयत लिखा है, ए भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानित बनो। ए भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानित बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। वो कहते असि थोड़े वास्ते की हां, हम तुम्हारे लिए क्या हैं? तेरी पहचान रखो जो हमारी तरह चलते हैं। आज पहचानना बहुत जरूरी है। कलाम की पहचान और खिदमत की पहचान और खिदमत गुजारों की पहचान, इसको बहुत जरूरी है, इसकी पहचान रखना। और वो कहता है, ए भाइयों तुम सब मिलकर इसकी पहचान रखो, पहचानो। आज अगर हमें पहचान होगी ना कि सही और गलत की, तो फिर हम अच्छी जो सही है उसको ले लेंगे, जो गलत है उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे कि नहीं? फिर हम छोड़ देंगे। तो वो कहता है कि तुम सब मिलकर इसकी पहचान रखो। किस चीज की पहचान रखो? जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। चलने चलने में भी फर्क है खुदा के साथ, है कि नहीं है? आज दुनिया में बहुत सारे लोग खुदा के साथ चल रहे हैं ऐसे ही, लेकिन हर एक का चलने का तरीकाकार
और जो तरीका गलत है उसको नहीं हमने बनाना, जो तरीका सही है हमने उसको बनाना है, ताकि हम मसीह की पहचान में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए, हमें मसीह की जबरदस्त पहचान हो जाए। आपको याद होगा 31 दिसंबर को 2023 में मैंने प्रीच किया था और मैंने बताया था कि इस साल में क्या क्या बरकत है, और उसके साथ एक मैंने वार्निंग दी थी मत्ती 24:24 में, झूठे मसीही और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे निशान और ऐसे मौजज़ात दिखाएंगे कि वो क्या करेंगे, वो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। इसका मतलब बरगजीदा कौन है? जो चुने हुए लोग हैं, जो खास लोग हैं खुदा के, वो ना पहचान रखते हुए वो क्या हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। निशान और मौजज़ात, हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन खुदा की कुदरत से काम कर रहा है, कौन खुदावन की तरफ से है और कौन नहीं है। और इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मैं आपको बताना चाहता हूं, इमाल की किताब में है, जहां पे सिकवा के सरदार काहन के 7 बेटे थे और वो क्या करते हैं, वो झाड़ फूंक कर रहे हैं, और वो जिसमें बदरू है तो क्या कहते हैं, कहते हैं जिस यस्सु की मुनादी पालूस रसूल कर रहा है ना, जिस यस्सु की मुनादी कौन कर रहा है, पालूस रसूल, उसके नाम से तुझे कहते हैं कि इस लड़की में से, और लिखा है कि बदरू ने कहा मैं यस्सु को भी जानती हूं, मैं पलूस को भी जानती हूं, तुम कौन हो। अब बदरू को पहचान है सही और गलत की, बदरू को पहचान है कि खुदा के लोग कौन से हैं और दूसरे लोग कौन से हैं, है कि नहीं है। आज बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। मेरे लोग से मुराद क्या है, खुदा अपने लोगों की बात कर रहा है, जिनको कलाम की समझ नहीं है, पहचान नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। हलाक किस चीज से हो रहे हैं कि कलाम की ना समझ होने की वजह से वो गुमराही के शिकार हो रहे हैं, बरगश्तगी का शिकार हो रहे हैं, वो उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर उनको नहीं होना चाहिए। बदरू को पहचान है यस्सु की भी और है, लेकिन आज खुदा के लोगों को भी पहचान होनी चाहिए कि खुदा का यस्सु का भी पता होना चाहिए और यस्सु के जो प्रचार करने वाले उनका भी पता होना चाहिए, और यह भी पता होना चाहिए कि हमें यस्सु ने किसके साथ हमें खड़ा किया, किसके साथ जोड़ा है, मेरी बरकत कहां है। और याद रखना, नाफरमानी की स्पिरिट क्या करती है, वो गुमराही की तरफ लेकर जाती है कि सही तालीम की मुखालफत करना, सही जगह पर ना रहने देना, जो कहा जाता है वो ना करना। जिसकी वजह से लोग जो है ना बहुत सफर कर रहे हैं। अब देखिए कितने साल का सफर था इस्राएल का, कितने लोगों को पता, 40 साल का था। अच्छा 40 दिन का था, कितने लोगों को पता 40 दिन का था, तो कितने दिनों में हो गया। वजह आप तो सब जानते हो, आप तो जानते हो कि नाफरमानी की वजह से वो एक दिन 1 साल के बराबर हो गया।
आज बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं इसलिए कि नाफरमानी की वजह से जो कहा जाता है वो नहीं करते, तो सफर लंबा हो रहा है। मान लेना सबसे बड़ी बरकत की बात है। हालेलुया। 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 कैसा लग रहा है? आगे आगे जाके और अच्छा लगेगा। इब्रानियों 6 बाप उसके 12वीं आयत। लिखे ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनकी मानित बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। कई दफा लोग सुस्त हो जाते हैं काम करन च, कहना मनन च, और खुदा का कलाम कहता है ताकि तुम सुस्त, कई बार कहते हैं छेती छेती कर लो, है ना, छेती छेती कर लो, छेती छेती कर लो। लेकिन ओना ही इंसान की हुंदा है, बच्चे लेट कर देंगे ने या फलां लेट फलां फलां, है ना। कई दफा होता है ना। अच्छा अगर आपने ना एयरपोर्ट जाना है तो कितने घंटे पहले जाना है? 2 घंटे, कोई कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। और जिसने जैसा जैसा फर्क किया उन्होंने उनको वैसे ही पता है, लेकिन ज्यादातर 2-3 घंटे पहले जाना पड़ता। अगर वहां पर आप लेट गए तो उनको बोलो कि मेरे बच्चों का मसला सी, उन्हें मान लेना। हाँ, उन्हें कहना मेरे वो कपड़े नहीं सन धुले, उन्हें मान लेना। उन्हें कहना मेरे गड्डी का टायर पंचर हो गया, उन्हें मान लेना। सुस्त ना हो जाओ, तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि क्या करो जिन्ने अच्छा खुदा दे काम च बड़ी सुस्ती कर देन लोग, पुछो ना ऐसी ऐसी कहानी कर देना जिन कड़ी दे नाल कड़ी नहीं मिलती। एक कड़ी जड़ी होंदी है खाण वाली होंदी है, लस्सी दे नाल बनाई जाती है, पकौड़े पाए जाते हैं, मैनूं बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जिन्हों पसंद है वो बना लेंदे ने, अच्छा खा भी लेंदे ने। एक कड़ी है, हाँ कुरी, चेन के साथ चेन, है ना। इस तरह वो कहानी मन गढ़त कहानी, और मकाशवा की किताब में पढ़ लो, लिखा कि मन घड़त कहानी बनाने वाला भी आसमान की बादशाही से बाहर रहेंगे। एक इसका मतलब ये कहानियां बनाने वाले भी बादशाही से बाहर। हम खुदा की हुजूरी में खुदा के खादम के सामने, खुदावन के सामने झूठ बोलते हैं, और मैं यहां पे ये जरूर कहूंगा और मुझे दुख नहीं होगा, शर्म नहीं आती उन्होंने, अफसोस उन्होंने दे कि खुदा दी हुजूरी च झूठ बोलते हैं। इंसान से तो बोल रहे हो, तो क्या आप खुदा से झूठ बोल सकते हो? खुदा को मन घड़त कहानियां सुना सकते हो? और जिस तरह की कहानी आप बनाते हो ना मन घड़त, आप उन्हीं कहानी में उलझ जाते हो। और लिखा है कि ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ,
बल्कि उनकी मानंद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के, दो चीजें हैं, ईमान और तहम्मुल। एक तो खुदा के ठहराए हुए वक्त का इंतजार करना, तहम्मुल करके, जैसे खुदा अपने वादों में देर नहीं करता है, लिखा है ना, लेकिन यह भी लिखा है वो तहम्मुल करके, ऐसे खुदा अपने वादों में देर नहीं करता, वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। और याद रखना, लिखा है ईमान उनकी मानंद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। याद रखना, आपका ईमान उस तरह का होना चाहिए जिस तरह का खुदावंद देखना चाहता है, और खुदा का इंतजार करना चाहिए। खुदा अपने वक्त पे आपको करेगा। कई दफा खुद लेट कर देते हैं, कई दफा जल्दी करने की कोशिश करने हैं, तो खुदावंद अपने तरीके ना अपने तौर पे काम करता है। हालेलुया। जरा देखे मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से, पालूस कहता है जो बातें तूने मुझसे सीखी, फिलिपियों उसका 4 बाब, नामी आयत, फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी नामी आयत लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। खुदा कैसे साथ रहता है? पालूस कहता है जो बातें तुमने मुझसे, और उसके बाद, और उसके बाद, और उसके बाद सीखी नहीं, पहली बात सीखी, सुनी, देखी, अच्छा सीखी, हासिल की, सुनी और देखी, 4 बातें। और 5वीं, 4 बातें, पहली बात है सीखी, दूसरी बात हासिल की, तीसरी बात सुनी, फिर देखी, 5वीं बात है अमल किया। आज कितने लोग हैं जिनको कहा जाता है ऐसे कर लो तो वो करते हैं? मेरा ख्याल बड़ी देर हो गई है, एक चीज पे मैं बड़ा जोर देता हूं, और वो क्या है? एक बड़ी चीज है खास, और वो क्या है? हाँ, कितना अच्छा बोला है। क्या फिर बोलना? नहीं नहीं, उसी को। अच्छा, कौन कौन ये इस बात के मुतफिक है जो इसने बोले कि टाइम पे आओ? मैं ये कहता हूं, और कितने टाइम पे आते हैं? कितने लोग हैं जो टाइम पे इधर होते हैं? एग्जैक्ट टाइम कितने बजे का टाइम है? कितने बजे? तो यहां कितने बजे होना है? मैं तो टाइम नहीं कह रहा कि ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੀ टाइम से जो तुम ਇੱਥੇ आए सो, लेकिन जो टाइम कहा जाता है, पहली बात है कि अगर कहा गया है तो फिर सबसे पहली फर्मा बरदारी है कि आपको टाइम से पहले यहां पे होना। मैं ये नहीं टीम की बात कर रहा, मैं कलीसिया की भी बात कर रहा हूं। मैं एक जनरल बात कर रहा, सबकी, सबके लिए कलाम है। जो बातें तुमने मुझसे हासिल की, सुनी, और आज अगर आप देख रहे हो कि ये सारी बरकत देख रहे हो, तो इसका मतलब पीछे क्या है?
मेरे अंदर कुछ आपने देखा है? मैंने जो आपको सिखाया आपने सीखा है? जो मैंने सुनाया आपने सुना है? यानी जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको बात वो सीखनी है। जो सुना रहा हूं आपको सुननी है। सुनना, देखना, सीखना और हासिल करना, इन सारी चीजों पर क्या करना है? तो आपकी लाइफ जबरदस्त लाइफ होगी। पता क्या होगा? तो खुदा जो इत्मीनान का सर चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। जो मेरे साथ है वो फिर तुम्हारे साथ भी रहेगा। मेरे पास इत्मीनान है, तुम्हारे पास भी इत्मीनान रहेगा। मेरे पास जो बरकत है वो बरकत तुम्हारे पास भी रहेगी। वैसे ही काम करेगी जैसे वो मेरे साथ काम कर रहा है, सेम वैसे काम करेगा। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, सिर्फ सुनने की बातें नहीं है, इस पर अमल करने की बातें। जो कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है वो करो। फिर आगे ये नहीं है, ना बहस है, ना तकरार है, ना कोई और ऑप्शन भी नहीं है और कुछ कहना भी नहीं है। ऐसे वैसे वैसे। जब खुदा आपको कुछ करने के लिए कहता है तो आप क्या करते हो? नहीं खुदाया, नहीं खुदाया। कभी ऐसे कहा? यस यस, नो, हाँ हाँ और। बरकत कैसे मिलती है? बरकत का राज क्या है? बरकत आप पे ठहरेगी कैसे? बरकत आपकी जिंदगी में काम कैसे करेगी? कहा जाता है कि छुट्टी नहीं करनी चर्च से, तो क्या होता है? 6 महीने बाद मुंह नजर आ जाता है। याद है, ओए आज तो चर्च जाना से वाह ही देर हो गई नहीं गए। वीक में एक दिन आपने आना है, जिस दिन आपकी छुट्टी है। वो भी आप नहीं आते। कहा जाता है बाइबल लेके आओ, नहीं लेके आते। कहा जाता है बाइबल स्टडी में आओ, बाकी पूरा महला फेर लेंगे। स्टडी का टाइम है, घर भी तो किसी ने होना है ना। वॉलेंटियर का मतलब क्या है? वॉलेंटियर का मतलब क्या है? हाँ, यानी कि उसके कोई मुआवजा नहीं है, है ना? आजादाना अपनी मर्जी से ऐसे खिदमत करना। किसकी? बैठ जाए, थैंक यू। अच्छा, ये काम करना है वॉलेंटियर हम कहते हैं। और भाई जिसके लिए आप कर रहे हो ना बगैर मुआवजे के काम, वो आपको उसका कुछ दे रहा है, आपको पता ही नहीं है। पता है? खिदमत किसकी कर रहे हो? बगैर मुआवजे के किसके कर रहे हो? तो अजर किसने देना है? एक बंदा वो कहता है ओहो फादर साहब उथे तो कहने गॉड ब्लेस यू, तो कहना गॉड ब्लेस यू तो नहीं ना चलता हर जगह पे। गॉड ब्लेस यू का मतलब क्या है? अगर कोई भी आपको खादम कह दे खुदा तुझे बरकत दे, तो ये छोटी बात है, हैं? तो लोग कहते हैं नहीं चलता, दोगे कितना? भाई उधर से जो आपको बरकत मिल रही है वो उसका कोई उसका नेमा बदल है? उसका कुछ दे सकते हो आप? हैं? खुदावन से हम कहते हैं सब कुछ लिए जाए, और खुदावन के लिए कुछ करने के लिए हम कहते हैं कि खुदावन इसका बदले हमें क्या देगा?
हालेलुया। जो बातें तूने मुझसे सीखी, सुनी, देखी और हासिल की, उन पर क्या करना? तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे साथ रहेगा। कैसा लग रहा है? बोले, जोर से बोले जरा। यीशु क्या कहता है यीशु के पीछे चलने से? मत्ती की इंजील 4 बाब उसके 19वीं आयत निकालिएगा। चौथा बाब और उसकी सुने जरा। वाह, क्या लिखा है? किन से कहा? किन से? किसने कहा? क्या कहा? और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। आदमगीर क्या मतलब? बंदे फड़न वाले। हालेलुया। यीशु कहता तुम मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें क्या बना दूंगा? तो जब पौलुस यीशु के पीछे चला तो यीशु ने उसे क्या बना दिया? और जब पतरस उसके पीछे चला तो उसने क्या बना दिया? हालेलुया। आदमगीर बना दूंगा। फाड़ फाड़ के बनना नहीं है, बल्कि उनको ऐसी बातें बतानी है कि वो भी मसीह के हो जाएं। हालेलुया। और एक बात बताना चाहता हूं, लोग आपको देखते हैं, जो मसीह के साथ चलने वाले हैं ना, उनको देखते हैं, उनका चाल चलन देखते हैं, उनका किरदार देखते हैं, उनके उठना बैठना देखते हैं। ऐसे ही ना, खुद भावें शराबी होन, खुद भावें कबाबी होन, खुद भावें जो मर्जी जुआ खेलते होन, लेकिन आपके अंदर वो क्या देखना चाहते हैं? यस्सु को। क्यों? उनको पता है कि ये यस्सु के लोग हैं। तो जब आपके अंदर यस्सु नजर आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर मसीह नजर आना शुरू हो जाएगा, तो वो खुद बहुत बदल जाएंगे। उनकी हालत बदल देगी, उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। मैंने एक ऐड देखी बड़ी देर पहले की। एक बाप ऐसे बैठा काम कर रहा होता है और उसका बच्चा जो है ना पास बैठा, वो पेंसिल के साथ वो ना कोई ड्राइंग कर रहा होता है, लिख रहा होता है। तो बाप ने ऐसे काम करते करते डब्बी में से सिगरेट निकाला, ऐसे लगाया, वो जलाने लगा। तो बेटा भी अपनी पेंसिल को मुंह में डाल के तो वो भी ऐसे कर रहा है। जो वो करते हुए देख रहा है, बच्चा भी कोशिश करता है वैसे ही करो। अगर एक बाप घर में गालियां दे रहा है तो बच्चे की उन्होंने हदीस सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? वो भी गालियां ही देंगे। अगर आप झगड़ा कर रहे हो घर में तो बच्चे आपको देख के क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अगर चाहते हो कि आपकी नस्ल बदल जाए तो फिर अपने आप को बदलो। अगर आप चाहते हो कि दूसरों को मसीह के पास लाना चाहते हो तो मसीह ने पहले तैयार किया, उनमें अपना आप रखा, फिर वो मसीह के लिए निकले। फिर जब वो मसीह के लिए निकले तो लोग मसीह के पास आना शुरू हो गए। आज हम में से कितने हैं कि हम कहते हैं मसीही हैं, हम मसीह हम में हैं। अगर है तो फिर नजर आना चाहिए मसीह को।
नजर आना चाहिए उसे। और वो कहता है मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें क्या बना दूंगा। कितने बनना चाहते हैं कि मैं घर में रात को गया था, मैं बच्चे ने मिला था, मैंने हाथ मिलाया, मैं दुआ करना तो इंसान बन जाए, क्योंकि अंदर जो नजर आ रहा था मैं उससे उसके मुताबिक मैंने उसको बोला कि मैं चाहना कि तू की बन जाए। याद रखना, अगर आप बिल्कुल ठीक हो तो दूसरे आप लोगों को क्या करेंगे, फॉलोअप करेंगे। वो देखेंगे आप, बाप को बेटा, बच्चे फॉलोअप करेंगे। ऐसे ही, ऐसे कि नहीं। और एक पास्टर को उसकी कलीसिया फॉलोअप करती है। हालेलुया। मैं ऐसा देखे खुदा के कलाम में से आज थोड़े जो वाले है ना लिख लेना नाल नाल। इमसाल की किताब उसका 13वां बाप और उसकी 20वीं आयत। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपनी बाइबल आज अपने घर छोड़ के आए हैं, जरा दिखाएं। घर छोड़ के आए हैं, कौन कौन अपनी बाइबल घर छोड़ के आया? कोई पीछे है था पढ़ने वाला? पीछे ऐसी कोई पढ़ने वाला? आप यहां बैठे हो, बाइबल कहां है? इमसाल 13वां बाब 20वीं आयत लिखा है, वो जो दुनाओं के साथ चलता है दना होगा, पर अहमको पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। जो अहमकों के साथ है वो क्या किया जाएगा? तो जो दनाओं के साथ चलता है अब आप पे है किधर नाल रहना जे। कई लोग बेवकूफियां करते हैं तो जड़ा नाल हुंदा वो भी की बन जाता है। जो दनाओं के साथ रहता है वो दना है। जो अहमक, अहमक कौन है? बेवकूफी करने वाला बेवकूफ। कई कहते ना, कई कहते ना यार चल, वो कई होंगे ना वो पास्टर का कहना नहीं मानते तो दूसरा भी नाल मिल जाता, यार मैं भी, तू बड़ा चंगा, मैं भी तेरे नाल दे। तू नहीं मानता, मैं भी नहीं माननी। तो और 3-4 ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ। लेकिन वो क्या है, क्या है? लेकिन अपनी तरफ से क्या बने हुए हैं? अक्लमंद, दना। चिकनी चौपड़ी बातें जो है ना, ये फसलाने के लिए है। हालेलुया। चले आगे के पास काफी है। कहां चले, निकाले फिर। अब पलूस अपने रूहानी बेटे के बारे में बात करता है और वो भेजता कहीं मिशनरी दौरे के लिए। पहला कुरिन्थियुस का 4 बाब उसकी 17 नंबर आए। ये मैं बातें इसलिए सिखा रहा हूं कि आगे आपने भी खुदा का बहुत काम करना है, हैं? हालेलुया। 4 बाब 17 नंबर आए। लिखा है, इस वास्ते मैंने तिमोथियुस को तुम्हारे पास भेजा, वो खुदावंद में मेरा प्यारा और दयानतदार फर्जंद है और मेरे उन तरीकों को जो मसीह में हैं तुम्हें याद दिलाएगा।
जिस तरह मैंने हर जगह हर कलीसिया में तालीम देता हूं। अब देखें, वो पौलुस अपने रूहानी बेटे को भेज रहा है तीमुथियुस को, और वो क्या कहता है, उसकी तारीफ कर रहा है, ये दयानतदार है, ये ईमानदार है, और जो कुछ मैंने इसे सिखाया है ये सेम बात आकर करेगा, कोई अपने पास से नहीं करेगा। जिस तरह मैं कलीसियाओं में जाता हूं तालीम देता, ये भी देगा। कई दफा ऐसा होता है ना, गलत तालीम, सुना कुछ हो, सीखा कुछ हो, तो बता कुछ और हो। लेकिन तीमुथियुस को ऐसा उसने तैयार किया, उसका रूहानी फर्जंद है, और वो कहता है जो इसको मैं भेज रहा हूं, ये दयानतदार भी है, ईमानदार भी है, समझदार भी है, कलाम से वाकिफ भी है, और जो तालीम मैंने इसे दी है, जो मैंने इसे सिखाया है, और जिस तरह मैं कलीसिया में तालीम देता है, ये भी ये तालीम देगा। ये भी तुम्हें याद दिलाएगा कि मैंने कैसी तालीम दी है, अपने पास से नहीं, कुछ और नहीं, सेम बात करना। जैसा पौलुस था, वो कहता समझो कि मैं ही आ रहा हूं आपके पास। आज ऐसा होना चाहिए, उस्ताद को भी पता हो कि मैं शागिर्द तैयार किया, तो जो मैं गल कर दी इन्हें जाके वही करनी है, इन्हें कोई और नहीं उत्थे जाके भावें अपनी सुनांदा होए। अच्छा छड्डो जी पौलुस नूं, अभी कोई मैं तुहानूं दसना, कैसी तालीम वो दे रहा है। वो कहता है ये दयानतदार है, ये ईमानदार है, इसने जो कुछ सीखा ये सेम आके सिखाएगा। और इससे क्या होगी, तुम्हारी तरक्की होगी, तुम तरक्की करोगे रूहानी तौर पर। और आज मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, आप लोग यहां पर, आपको पता है खादम आते हैं, लेकिन आप यहां पर सीख रहे हो, आपको सिखाया जाता है। अगर कोई और आके कोई और बात करे तो आपने मान लेनी है, हाँ? मान लेनी है। कितने मान लेंगे, जरा ऊंची बोले, कितने मान लेंगे? कहीं तो क्या नाल नाल पीछे जाएंगे, यार नंबर तो दे दे यार, मेरे को आते आ जा। ऐसा होता है ना, यार नंबर दे मेरे को आ जा। पादरी ने पता नहीं बात चो दसदा, पादरी साहब तुहाडा तो फलाना बंदा मैनू मेरे को नंबर, तो मैनू कहते मेरे घर, तो मैं क्या पास संदीप आएगा तो मैं आना, मुझे बता देते हैं वो। कितने पक्के आप। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? बोले, मैं अक्सर अक्सर जाता दूसरे कलीसियाओं में, तो वो मेरे से नंबर मांगते, मैं कहता हूं आपके पास्टर के पास मेरा नंबर है, मैंने कभी नंबर नहीं दिया। ये समझ होनी चाहिए आपको। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोल लें, अभी तो आगे जाना है। अच्छा यहां पे क्या कह रहे हैं, इस वास्ते मैंने तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजा, वो खुदावंद में मेरा प्यारा दयानतदार फर्जंद है, और मेरे उन तरीकों को जो मसीह में है तुम्हें याद दिलाएगा, मेरे उन तरीकों को जो मैंने उसे सिखाए हैं। अच्छा कई दफा ऐसा होता है ना, एक रोया चल रही है, जैसे कि खुदा ने किसी खादम को लिया तो उसको रोया दिया, तो उसी रोया के साथ खुदा दूसरों को जोड़ता है ऐसे। तो अगर उस रोया के साथ दूसरे जुड़े उस रोया के साथ मिल गए हैं तो फिर तो ठीक है, तो अगर उनको और कोई रोया मिल गई है तो फिर मामला खराब है। उस रोया के साथ जुड़ जाना जो रोया खुदा ने दी खादम को। और जहां वो भेजता है वो उस पर फख्र करते हुए भेजता है। और याद रखना यहां लिखा मेरा प्यारा और दयानतदार है। जरा देखे लूका की इंजील उसका 16वां बाब
और उसके 10 और 12 आयत। बस एंड होने वाला है किसका? अच्छा, ये आपने ना इन आयतों को ना नोट करना है। लूका की इंजील 16वां बाब उसका 10 और 12 आयत। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार, और जो थोड़े में दयानत है वो बहुत में भी दयानत। पर जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे स्पुर्द करेगा? याद रखना, अगर आप खुदावन में थोड़े में दयानतदार हो ना तो खुदा आपको बहुत सारा देगा। दयानतदार समझ के बहुत सारा आपकी दयानतदारी देखी जाती है। अच्छा सुनो, दूसरा सैमुएल उसका 3 बाब 36वीं आयत। दूसरा सैमुएल 3 बाब 36वीं आयत। और सब लोगों ने इस पर गौर किया और इससे खुश हुए, क्योंकि जो कुछ बादशाह करता था सब लोग उससे खुश होते थे। और सब लोगों ने इस पर क्या किया? गौर किया और इससे खुश हुए। जो कुछ कहा गया सब उससे क्या हुए? खुश हुए। कितने लोग खुश हैं? आपके हाथों से लग रहा है बहुत खुश है। ये आज ट्रेनिंग है, समझो कि एक तुसी सेमिनार पे बैठे हो। हालेलुया। और ये बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है। और अगर आज आपको ये समझ आ गई, आपकी ब्लेसिंग जो है ना वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और याद रखना, कई दफा खुदा आपको इस तरह सिखा रहा होता है कि आपको ट्रेन कर रहा होता है, ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जब ट्रेनिंग दी जा रही है तो इसका मतलब आने वाले वक्त के लिए आपको ट्रेन किया जा रहा है ताकि आप बड़े काम करो, छोटे काम ना करो। कितने इस चीज के साथ है, एग्री है? वाह। अच्छा देखे जरा, पहला करंथियों 4 बाब 2 आयत। अब जरा को पढ़ने में मदद करे जल्दी जल्दी, क्वायर में से। पहला करंथियों 4 बाब 2 आयत। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। हाँ, और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है क्या? दयानतदार। याद रखना, बाइबल में लिखा है कि खुदा ने हमें दयानतदार समझकर क्या बख्शिया है? खिदमत। और अगर हम खिदमत जो खुदा ने हमें दी है तो दयानतदारी के साथ करेंगे तो इसमें क्या होगा? खुदा ने हमें मुख्तार बनाया है। मुख्तार क्या निकले? दयानतदार। अच्छा अगली जरा, दूसरा तीमुथियुस 2 बाब 2 आयत। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। हाँ जी, जो तुमने बहुत सारे गवाहों के सामने मुझसे सीखी हैं बातें, वो क्या कर? ऐसे दयानतदार आदमियों के सपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, जो बातें खुदावन ने हमें दयानतदार समझकर हमें दी हैं, मुख्तार बनाए, हम आगे, वो पौलुस कहते हैं जो गवाहों के सामने तुमने मुझसे सीखी हैं, आगे क्या कर? दयानतदार आदमियों के सामने उनके सपुर्द कर, और ताकि वो ते आजकल वाला क्या होंगे, जे को ढीठ है तो दूसरे ने की सिखाएगा? ढीठ होना। जे को नाफरमान है उसको क्या सिखाएगा?
तो जे कोई बेवकूफ है तो दूसरे की अकल की गल दसेगा। मसला यह है, आज लोग सीखना नहीं चाहते। मसला यह है, और एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपके साथ 24 घंटे नहीं होता। क्यों होता हूं? कितने लोग समझते मैं आपके साथ 24 घंटे नहीं होता? नहीं ना होता। मैं रूम में आपके साथ ही होता, आपको पता ही नहीं है। और ये मैं बाइबल में से साबित करूंगा। और आपने कई दफा फील भी किया होगा, कई दफा आपने देखा भी होगा कि आपके साथ साथ मैं होता हूं, आपको पता ही नहीं होता। जो सिखाया है इसी के मुताबिक। कई जगह तो मेरी गल्लां हो रही होंगी सही, तो कई जगह तो कुछ और हो रही होंगी। साथ होता कि नहीं होता? तो बात कर रहे होते हो ना। हालेलुया। अच्छा, एक उस्ताद शागिर्द के बारे में बताने लगा, एलिया और अलीशा के बारे में। दूसरा बाप नामी 10वीं आयत जरा पढ़िएगा जल्दी जल्दी। किसके हाथ में माइक है? दूसरा बाप नामी और 10वीं आयत। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। 10वीं आयत में उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। अच्छा, आप देखें, एलिया और अलीशा का एक बड़ा गहरा रिश्ता था उस्ताद शागिर्द का। ऐसे ही है जैसे तिमोथियस और पालूस, जैसे यस्सु और उसके शागिर्द। और इसी तरह एलिया और अलीशा का बड़ा गहरा रिश्ता है। अलीशा जो है ना, वो लेना चाहता है, उसकी बरकत लेना चाहता है, लेकिन वो जहां भी जा रहा है एलिया वो साथ साथ है। ऐसे ही। और लिखा कि एलिया के हाथों पे वो क्या करता था? पानी इसका मतलब एलिया की क्या करता था? खिदमत। याद रखना कि अगर बरकत लेनी है, जिस खादम के पास बरकत है, आप चाहते हो वो बरकत मिले, तो फिर उसकी खिदमत करना भी आपका फर्ज बनता है। बातें करना नहीं, उसी के खिलाफ खड़े नहीं होना। आप उसके खिलाफ कभी भी खड़े नहीं हो सकते जिसके वसीला से खुदा ने आपको ब्लेस करना है। यह बहुत खतरनाक बात होगी आपके लिए। ना उसके सामने ना उसके पीछे। और यहां पर हम देखते हैं, उसने सवाल किया, उसने कहा तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? उसने कहा मैं तेरी मिन्नत करता, मुझे तेरे रूह का। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदावन इस खादम को जो बरकत मिली, ये बरकत मुझे मिले। तो आप ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर और पूरे बदनी तौर पर आप उसके ताबे हो जाओ, उस खादम के ताबे हो, उस खादम की पूरी पूरी खिदमत करो, उसके साथ रहो, उसकी मामनत में रहो, और जो वो कहता है वो करो। फिर जाके वो, और एकदम से एक दिन से ऐसे नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? आप खुदावन के साथ ही चलते, तो खुदावन के साथ चलते चलते क्या खुदा पहले दिन ही आपको बरकत दे देगा? मसीह भी पहले दिन नहीं, बल्कि 3 साल साथ रखने के बाद जब परखे गए तो कई तो दौड़ गए, कई ने इनकार कर देता, किसी ने बेच दिया। ऐसे ही है। 3 साल साथ रह के भी उन्होंने क्या हरकत की? लेकिन वो एंड क्या हुआ कि जब रूल कुदस, यीशु ने कहा ठहरे रहना, और जो ठहरे रहे उन पर वो बरकत आई थी। रूल कुदस की आई थी कि नहीं आई थी? वो ठहरे, उन्होंने पैरवी की, उन्होंने यीशु की बात मानी। 10 दिन वो ठहरे रहे, फिर जाके वो बरकत उन पर आई थी। याद रखना, इसने भी उसकी पूरी खिदमत की। और जब उसने कहा कि ठीक है तू क्या चाहता, कहते तेरे रूह का दूना, उसने कहा ठीक है तुझे मिलेगा। सवाल तो तूने मुश्किल किया है, लेकिन अगर तुम मुझसे अपने आप को मुझे अपने आप से जुदा होते हुए देख ले तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। और कितना मुश्किल वक्त था कि पता नहीं कौन से पहर, टाइम नहीं बताया था, सुबह शाम है, रात है, रात के किसी पहर में है, और अपने आप को लर्ट रखना कि इसको जाते हुए देखना है, इसको लग होते हुए देखना है। कितना वो इतना लर्ट होगा कि ये ऐसा ना कि ये बरकत मेरी
खो जाए, वो बरकत लेने के लिए 24 घंटे चुकन्ना था, उससे लग नहीं हो रहा था, उसको पता था कि मुझे ये बरकत चाहिए। क्यों? जहां भी एलीशा का जिक्र किया जाता है एलिया को होता है, और जहां भी एलिया का जिक्र किया जाए एलीशा का जिक्र होता है कि नहीं होता? क्यों? दुनिया में किसी भी पुलपट पर, किसी भी जगह पर उन दोनों का, एक का जिक्र और दूसरे का जरूर मिसाल दी जाती है। उस्ताद और शागिर्द की मिसाल दी जाती है, उनकी उसकी वफादारी की, उसकी ताबेदारी की, उसकी दयानतदारी की मिसालें दी जाती है, खादम देते हैं। आज किस में यह चीज है कि वो बरकत लेना चाहता है लेकिन वैसे वफादार रहे चर्च के साथ, अपने खादम के साथ, कि खुदा जो बरकत इस पर है मुझे वही बरकत चाहिए। सिर्फ पापा कहना, डैडी कहना, फादर कहना काफी नहीं है, उसका ख्याल रखना। मैं वैसे बात करने लगा, कितने लोगों ने मेरी गाड़ी बड़ी धोई है, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहता, बहुत है, मैं सर्विस स्टेशन से साफ करवाता हूं। कितने लोगों ने खिदमत की है, कितने लोगों को पता है कि मेरे घर में किस चीज की जरूरत है, कितने लोगों को पता है कि मेरे शूज कौन पॉलिश करता है। मैं आपसे करवाना नहीं चाहता, मैं बात कर रहा हूं कितने लोगों को पता है मैं कहां पे क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा। वफादारी, ताबेदारी यह है कि साथ ना छोड़ना किसी भी हाल में, किसी भी जगह पर। उसने कहा क्या चाहता है? उसने कहा इन्ने मरबे जमीन मेरे नाल लवा दे, मेरे अकाउंट से इन्ने पैसे दफा दे, कहा इतनी मुझे गाड़ियां दे दे, कहा हाँ। उसने कहा कि जो मैंने खिदमत की इसके बदले मुझे इतना पैसा दे, इतनी सैलरी लगा दे, कहा। और जिस चीज की उसको जरूरत है उसने उसी की बात की, उसी की बात की। उसने कहा सवाल मुश्किल है लेकिन अगर मुझे अपने से लग होते हुए देख ले, और याद रखना जहां भी आपकी बरकत है ना, वहां पे इब्लीस किसी ना किसी तरीके, किसी इंसान के थ्रू, किसी के थ्रू आपको रोकने की कोशिश करेगा। आपको कहेगा इतने की देना यार, छाड़े पर ये की करना, छाड़े पर इनको देना। असल में बरकत आपकी वहीं पे है। बरकत उसे मिली कि नहीं मिली? एक और सी, इन्हें तो बरकत ले ली अगे काम, ये नाल एक लगा सी, ओदा नाम की सी? इन्हें भी बड़ा याद रखते थे सारे। देखिए दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब 25 से 27वीं याद पढ़ो बच्चा, जल्दी जल्दी। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हजूर खड़ा हो गया। अच्छा, आका किथे वे? दुआ च, प्रेयर रूम च। तो कौन आया? जहाजी चुप चुपीते आया। हाँ जी। अलीशा ने उससे कहा जहाजी तू कहां से आ रहा है? जहाजी तू कहां से आ रहा है? मैं ते घर ही सा, मैं ते इत्थे सा। हाँ जी। उसने कहा तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपये लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लोंडियों को के लेने का ये वक्त है? इसलिए नुमान का कोट तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। अब देखें, अलीशा ने बरकत ली कि नहीं ली? कैसे ली? और ये शख्स जहाजी, मैं ये सोचता हूं कि अगर ये अलीशा जहाजी पे हाथ रख देता तो जहाजी पे कैसी बरकत होनी थी? क्यों पास रिहान? अगर अलीशा जहाजी दे उत्ते हाथ रख देंदा, एलिया दी बरकत किदे ते सी? तो अलीशा दी बरकत जड़ी डबल सी ओदे ते,
ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮੁੰਡਿਆ ਹੈ कि कितने गुना हो गए? अगर देखा जाए तो वो वाली बरकत जो अलीशा पर थी किस पे आनी थी? जहाजी पे, लेकिन उसके अंदर क्या आ गया? लालच। और लालच ने क्या कर दिया? बरकत की बजाय कोड़। और कब तक? उसको और उसकी नस्लों को। आज अगर एक खादम आपको जिसके साथ आप जुड़े हो, जो आपको कहता है कि आपने यहां जाना है, आपने जाना है, कहता है यहां नहीं जाना, नहीं जाना, और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ और कुदरती ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ फलाना होकर गया जा थोड़ा। ये ना समझना कि मुझे नहीं पता, वहां तो मैंने भेजा ही नहीं होता। लेकिन यहां पे हम देखते हैं अलीशा जहाजी क्या करता है? कहता है मेरे आका, तो आका पूछता है हाँ भाई कितने से हैं? कहता मैं आते थे उस्ताद जी अखा खोल के दुआ करया करो। वो कहता मेरे दिल तेरे नाल सी, अखा दी गल ना कर। जब तू चीजें अपने घोड़े पे से उतरा था और उसे चीजें मांग रहा था, ले रहा था, मेरा दिल तेरे साथ ना था? वाकई जो खुदा के लोग होते हैं उनको पता होता है, उस्ताद को पता होता है शागिर्द की करन डे। जिस तरह मां नूं पता ना बेटी कित्थों आई है, ਉਹਦੀ ਚਾਲ तो दस ਦਿੰਦੀ, तो बाप ਨੂੰ भी पता ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ कित्थों आया। और याद रखना कि कलाम क्या कहता है, जहाजी को क्या मिला है? उसको क्या मिला? अलीशा को क्या मिला? जहाजी को क्या मिल गया? क्या चाहिए? एडी छती नहीं, खिदमत करोगे तो मिलेगी। जरा आखिरी वाला बच्चे, फिलिपियों 2 बाब उसकी 19वीं आयत से 22वीं आयत तक पढ़िएगा, तो उसके बाद क्लोज करते इसको। मुझे खुदावंद यीशु में उम्मीद है कि तिमोथियस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा, ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातिर जमा हो, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हो। सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं, ना कि यीशु मसीह की। लेकिन तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ़ हो कि जैसे बेटा बाप की खिदमत करता है, वैसे ही उसने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में खिदमत की। आमीन। कहंदा सारे अपनी अपनी फिक्रां च ने, कोई भी यस्सु दी खुशखबरी फलान च नहीं है। सारे ने अपनी अपनी फिक्रां पईयां ने। किसकी मानी बनना है? यस्सु की। किसकी पैरवी करनी है? यस्सु की। आप में नजर कौन आए? यस्सु। कितने लोग चाहते हैं कि उनको बरकत मिले जो खुदा ने मुझे दी हुई है? कितने लोग चाहते हैं? हाथ ऊपर करो, मैंने देखने। मुझे बड़ी खुशी हुई है थोड़े हाथ देख के, लेकिन ये तो खुदा दी मर्जी है ना कि खुदा, और ये थोड़ी मेहनत है नहीं, ये थोड़ी मेहनत है कि तुसी किस तरह लेंदे हो। और खुशी हुई आपके हाथ देख के। खुदा आपको बरकत दे। कितने चाहते हैं कि आज की जो ब्लेसिंग है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए और मसीह की खुशखबरी का एक हिस्सा बन जाओ, मसीह का काम करने वाले बन जाओ। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, मैं चाहता हूँ अब मिशनरी बनो। मैं चाहता हूँ यहाँ से लोग निकलें जैसे तिमोथियस को उसने भेजा। आज मेरे साथ जो है उनको भी जाते हैं लोग। पास्टर रिहान की मैंने पास्टर रिहान कलीसिया में सब लोगों के पास और जगहों पर भी मेरी टीम में से लोग हैं जो जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर।
लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं इनको भेजता हूं तो समझो कि मैं ही आया हूं, हैं? तो जो तुम समझना कि पादरी है तो फिर इनका तो इन्होंने छुट्टी करा दी है। हाँ हाँ, मैं आऊं या ये आ गए तो कौन आ गया? कौन आ गया? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। तो तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समझो कि मैं ही भेजा है, मैं ही आया है। जैसे तिमोथियस को वो भेजता है, कहता है दयानतदार शख्स है, और ये खुशखबरी वही फैलाएगा जो मैं चाहता हूं। याद रखना, खुदा की जबरदस्त ब्लेसिंग। और मैं चाहता हूं कि आप में से भी लोग खड़े हों आगे आगे बढ़ने के लिए। आप खड़े हो सकते हो? ये नहीं पूछा क्यों? है क्योंकि आपके लिए बरकत है, आप लोगों के लिए बरकत है। हालेलुया। अपना अच्छा, आज जो बरकत है आप पे बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। याद रखना, हमारे पास सारे लोग हैं। बाइबल में अभी मैंने प्रीच किया और मुझे पता था कि आज एक ऐसा सरमन है जो टीचिंग वाला है, और ये टीच किया मैंने। ये 1.5 घंटे का 2 घंटे का सरमन है जो मैंने अभी कुछ बातें अभी नहीं मैंने बताई। किसी ने ना पास्टर क्रिस को बोला, क्योंकि वो मेरे उस्ताद है, आईपीपीसी पे, कि आप तो नाइजीरिया में हो, आप कहीं जाते नहीं हो दूसरे मुल्कों में। उनका जहां जहां मेरे रूहानी बच्चे हैं, पास्टर क्रिस वहां है, और जो मैं प्रीच करता हूं सेम वो प्रीचिंग करते हैं, और जिस तरह खुदा मुझे इस्तेमाल करता है सेम वैसे ही खुदावंद उनको इस्तेमाल करता है।